चलिए देखिए 11वां का 11वां सवाल 11वां सवाल हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पे दिया है नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति इस टाइप का बना हुआ। अब आकृति में देखना है कौन सा फिगर क्या है। देखो ये देखिए आयत है। ये क्या है? आयत है, क्योंकि यहाँ लंबाई यहाँ दिया है और चौड़ाई ये दिया है। इसी प्रकार ये देखिए समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। ये दोनों सेम। और इसकी ऊंचाई देखो, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ऊंचाई देखो मालूम है नहीं, जो ऊंचाई मालूम नहीं है एक का ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जितना ये ऊंचाई होगा उतना ये की ऊंचाई होगा, सेम होगा दोनों। दोनों समलंब क्या है? सेम है। तो यहाँ पे सॉरी सर, आकृति की संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई कितना है? 40 सेमी। संपूर्ण लंबाई कितना है? 40 सेमी। और आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई कितना है? 28 सेमी। इसलिए ये क्या है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, इसलिए दो समलंब चतुर्भुज है। क्या है? दो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। दो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 40 में से क्या करिए? 28 घटाइए। 40 में से आपने 28 घटाया तो समलंब चतुर्भुज की, एक समलंब चतुर्भुज की ज्ञात करें, दोनों का नहीं। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक का ज्ञात करना है क्योंकि आएगा दोनों का। अभी आधा भाग दे देंगे, बटे 2 कर दो, ठीक है ना? क्योंकि सेम ये जितने लंबाई होगा उतना ये लंबाई होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? उसमें से पूरी लंबाई में से, ठीक है, एक का निकालेंगे, यहाँ पे दोनों का निकालेंगे, दोनों में से 2 भाग दे देंगे। तो h बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 12, 12 में से 2 भाग देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। h बराबर कितना आपका आ गया? 6 सेमी। समलंब चतुर्भुज की लंबाई कितना हो गया? 6 हो गया। तो संपूर्ण, याद रखिए, लिखिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, बात किया जा रहा है संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण आकृति में एक पहला आयत लिख लो। आयत का क्षेत्रफल, आयत क्या है? BCFG का क्षेत्रफल प्लस दो समलंब चतुर्भुज है तो इसलिए 2 गुणा कर दो, 2, फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज क्या है? एक ले लो, ABGH का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? BC का मान कितना है? 28 है। और आपका चौड़ाई कितना है? देख लो, चौड़ाई यानी CF कर दो। CF का मान कितना है? 5 और प्लस। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब इसमें देखना समांतर भुजा क्या है? ये और ये समांतर भुजा है। ये देखिए 12 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5, क्योंकि सेम दोनों होगा ना। तो यानी करिएगा 12 + 5 और गुणे ऊंचाई कितना है? ऊंचाई अभी निकालें, 6 आया। ऊंचाई कितना आया? 6। यहाँ से यहाँ 6 आया। 28 में 5 का गुणा करिए, 8 × 40 और 5 दूनी 10, 10 × 4 14, 5 8 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 4 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। प्लस
ये दो दो से कैंसिल हो जाए, कट जाएगा ना। जोड़िए 12 5 17, 17 में 1 का गुणा करेंगे 17 आएगा और गुणे 6 14 140 और प्लस 17 गुणा 6 हम करिए कितना होगा 17 चक्का 102 होगा। 17 चक्का 102 देख लो कैसे थे 42 2 यहाँ से पीछे 4 6 का 6 4 10 जोड़ नहीं यहाँ पर। जोड़िए कितना होगा 2 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। आपका क्या है सेमी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। कितना है